जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम बाबा की जय। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। हमारे माता पिता को हमारा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोल मेरे श्री हरि विष्णु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ये जो छंद और दोहे लिखे हुए हैं और श्लोक आए हैं बड़े ही उत्तम है। ध्यान पूर्वक इन्हें सुनेंगे समझेंगे हम। जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं। देखो हम कितने स्लो जा रहे हैं। कई श्रोता मेरे समझ रहे होंगे और सुनने के बाद में सोच रहे होंगे इतने धीरे धीरे अगर रामचरितमानस की कथा चलेगी तो पूरा जीवन चला जाएगा रामचरितमानस की कथा को कहने में सुनने में। तो सही बात है। इस रामचरितमानस की कथा का, इस रामायण के सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। आप रहे न रहे, मैं रहूं न रहूं इस जीवन में, ये रामचरितमानस कथा तो हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चा जब 7 वर्ष का हो जाता है, 7 वर्ष की आयु से ये रामचरितमानस को, इस रामायण सत्संग को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हर हफ्ते एक एपिसोड लेकर बैठे रामायण सत्संग का, उसे ध्यान पूर्वक सुने। और जब 7 वर्ष की आयु से बच्चा इसे सुनने लगेगा, समझने लगेगा, और जब तक उसका ग्रेजुएशन होगा, एक 25 वर्ष की आयु तक, एक जीवन में जो हम कहते हैं 100 वर्ष की आयु होनी, हम कंसिडर करते हैं 100 years ऑफ लाइफ। और उस 100 years ऑफ लाइफ को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है।
पहला जो भाग होता है 25 वर्ष का, वो ब्रह्मचर्य व्रत का होता है। और ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है? आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यानी ये नहीं है कि आप साधु सन्यासी बन गए। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ है जीवन में सरलता लाइए, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस। किसी भी पर स्त्री पर नारी की तरफ आंख उठाकर न देखिए। देखते हैं तो बहन, बेटी, माता के समान देखिए। और अपना जो ध्यान है, अपना जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो पूरी तरह से नॉलेज, ज्ञान को अर्जित करने में, साइंस को समझने में लगाइए। तो 7 वर्ष की आयु से जब ये बालक इस रामायण सत्संग को सुनना आरंभ करेगा, और ये करीब करीब मैंने जैसे आपसे कहा 250-300 एपिसोड जाएंगे, तो जब तक वो 25 वर्ष का होगा तब तक वो इस रामायण को सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा, एक बार नहीं अनेक बार सुनेगा। तो सोचिए आगे के जो 75 वर्ष है, जो 3 आगे के आश्रम आएंगे, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा वो, तो वो जीव कितना स्ट्रांग होगा, मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से, भक्ति से, श्रद्धा से। उसका अंतर्मन इतना पवित्र और शुद्ध होगा, उसका आचार विचार व्यवहार इतना शुद्ध होगा कि वो अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे काम करेगा कि जिससे ये संसार भी फलेगा फूलेगा। मानिए इस बात को। तो इसलिए हम भी इसे बहुत आनंद से और आराम से गाएंगे। तो जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं, वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं। तो जितने संत समागम हैं, जितने गुरु हैं जो इस रामचरितमानस की कथा बड़े आराम से, प्रेम से करते हैं, वे ही इसके रक्षक हैं। और चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो इसे सर्वदा सुनता है, वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है। परंतु जो महादुष्ट और विषयी पुरुष कौवे तथा बगुले के समान है। देखो, महादुष्ट और विषयी, विषयी का मतलब क्या होता है? जो जीव जिनका सारा ध्यान जो है काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, ग्रीड, इन सब चीजों में लगा रहता है, वे कौवे और बगुले के समान है। वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं। वे तो इस सत्संग में भी नहीं आना चाहेंगे। सत्संग की बात तो दूर छोड़िए, ये रामायण सत्संग को देखेंगे भी नहीं। और मैं कहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, और सब्सक्राइब कर लिया तो उससे बाहर भी निकल जाएंगे तुरंत की तुरंत। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि उनका मन जो है वो विषय भोगों में रमा हुआ है। अब विषय भोगों में जिनका मन रमा रहेगा, उन्हें अच्छी बातें कहां सुहाती है? वो कहेंगे क्या टाइम पास चल रहा है, ऐसे टाइम पास में हमें नहीं आना। तो भाई प्रभु भी कहते हैं कि ठीक है, आपको ये टाइम पास लगता है तो आप जिसे अच्छा समझते हैं आप वहां टाइम पास करिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे पास हो जाता है, और जल्दी पास हो जाएगा। तो विषय पुरुष कौवे तथा बगुले के समान वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं, और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा है ही नहीं। इस कारण उन कौवे और बगुले रूप विचारे कामियों का हृदय यहां आते हुए थक जाता है। तो जो कौवे और बगुले हैं, जो कामी पुरुष स्त्री है, उनका तो मन थक जाता है। मतलब मंदिर देखकर तो दूर से भाग जाते हैं, मस्जिद देखेंगे, गिरजाघर देखेंगे, दूर से भाग जाएंगे। नहीं, इन स्थानों पे नहीं जाना है हमें, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। सत्संग हो रहा है तो तुरंत उठ के भाग जाएंगे। कान उनके मतलब ना एकदम ऐसे बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, नहीं देखना, नहीं सुनना। जबकि जीवन में संत कौन होता है? जो अपनी आंखों को, अपने कर्ण को बुराई के लिए बंद करता है, ना बुरा देखता है ना सुनता है, बुराई का सामना करता है, और धर्म की राह पर चलते हुए बुराई का नाश करता है। तो इस कारण ये तो आएंगे ही नहीं, और बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे आ भी नहीं सकते। देखो, राम जी की कृपा होनी चाहिए, आपके प्रारब्ध के कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, मन में द्वेष भाव होगा एक दूसरे के प्रति, अपने नेबर्स के प्रति, अपने देवरानी जेठानी, अपने रिश्तेदार नातों के प्रति,
तो ऐसे द्वेष भाव के साथ में तो राम जी की कृपा इतनी जल्दी से बनी नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है। कैसे आपको राम जी की कथा मिलेगी? और कथा मिल भी गई तो कुछ समय के लिए आपको आराम मिलेगा, लेकिन फिर वही विकार आपके अंतर मन में आएंगे और उन्हीं विकारों के कारण आपके जीवन में शांति रहेगी नहीं। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से आया नहीं जाता, क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं। कुसंग यानी बुरी संगति, बैड कंपनी। बैड कंपनी में अगर आप रहोगे तो आ नहीं सकते, और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है, इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानो वे व्याघ्र, सिंह और सांप के समान काट खाएंगी। तो उनकी बातें भी जो होती है ना, वो ऐसी ही होती है कि जैसे सांप और सिंह होता है, लायन होता है, स्नेक्स होते हैं, वो कैसे काटने के लिए एकदम बैठे होते हैं, तो उस तरह से उनकी बातें भी काट खाएंगी। दूसरे, उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत से हो जाते हैं, तब भला उनको समय कहां है। देखो कलयुग है, और कलयुग में मैंने देखा है कि गृहस्थ के जो कार्य होते हैं, इसे कई बार सारे जीव हम ऐसा समझते कि जंजाल है ये। अरे कौन घर संभालेगा, कौन घर में रहकर ये सब खाना वाना बनाना और बच्चों का ध्यान रखना और बच्चों का पालन पोषण करना, माता पिता सास ससुर का ध्यान रखना, उनका सब कुछ काम करते रहना, ये सब जंजाल है। ये सब जंजाल से हमें दूर भागना है, इस जंजाल में हमें नहीं रहना। तो जो ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो कुसंग में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए गृहस्थ के सारे कार्य जो होते हैं ना, ये जंजाल का रूप धारण कर लेते हैं। अब गृहस्थ का कार्य जब जंजाल का रूप धारण कर लेता है तो वो घर से भागने की कोशिश करते हैं कि हम घर से बाहर जाएं, बस बाहर जाकर नौकरी पेशा वगैरह करते रहें और घर के काम को नौकरों के ऊपर छोड़ दें। सर्वेंट्स रख दिए, वही बच्चों को स्कूल लेकर जाएंगे, पाठशाला लेकर जाएंगे, वही बच्चों को लेकर आएंगे। सर्वेंट रख दिया, वो माता पिता के लिए खाना वाना बना देंगे। कुक रख दिया, वो सास ससुर के लिए खाना बना देंगे, भोजन की व्यवस्था कर देंगे। नौकर नौकरानी दाइयां रख दी, वो सब सेवा कार्य करेंगी। तो आप जीवन में आए किस लिए? अगर आपको बाकी सारे जीवों से ही ये सारे कार्य, आपके जो कार्य है करवाने थे, तो आप जीवन में आए किस लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जो मैंने शुरू में कहा, अ मिलियन माइल्स अवे मूवी को देखिए। इसमें जो होजे फर्नांडिस हैं, उनकी वाइफ है, 4-4 बच्चे हैं, कैसे उन्होंने परिवार में रहते हुए परिवार के सारे कार्यों को करते हुए, मतलब जो कामी पुरुष होते हैं उनको तो गृहस्थ के कार्य जंजाल लगते हैं ना, तो ऐसे जंजाल भरे कार्यों को भी उन्होंने किस एकदम मतलब सुगम तरीके से निभाया है। और उन सारे कार्यों को निभाते हुए उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल किया। उस मूवी में एक क्षण ऐसा आया जो मुझे बहुत ही आनंदमयी लगा। बड़े प्रयास के बाद, मेहनत के बाद में जब इन्हें इनका सिलेक्शन हो जाता है कि भाई अब ये जाएंगे मिशन पर, और डिस्कवरी रॉकेट जब नासा ने छोड़ा था उसमें ये जाएंगे, तो ये खुश इतने हो जाते हैं कि खुशी खुशी से अपने धर्मपत्नी के द्वारा जो खोले गए रेस्टोरेंट थे, उस रेस्टोरेंट में आते हैं और धर्मपत्नी को बताते हैं कि देखो ड्रेस पहन के आए हैं, कि मैं कितना खुशी है। 30 वर्षों की कड़े प्रयास के बाद, 30 वर्षों के इंतजार के बाद में उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ स्पेस में जाने का। इतने खुश थे, प्रसन्न थे, और पत्नी भी उन्हें गले से लगा लेती है और रोने लग जाती है, और पूछते कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, इतनी जल्दी आंसू क्यों आ गए? तो कहती है कि आज डिश वॉशर आया नहीं रेस्टोरेंट में, तो जितने लोग खाना वाना खाते तो वही बर्तन निकलते, तो बर्तन मांजने वाला आज आया नहीं है। तो होजे फर्नांडिस हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और दोनों पति पत्नी साथ में किचन में जाते हैं रेस्टोरेंट के और सारे बर्तन मांजते हैं। वो समय, जिस समय वे नासा के एस्ट्रोनॉट बन गए, वो किचन में जाकर बर्तन मांज रहे हैं,
और क्लीनिंग करके फिर अपने कार्य के लिए निकलते हैं, तो जो शुद्ध हृदय वाला होता है, शुद्ध चित्त वाला होता है, वो अपने गृहस्थ के सारे कार्यों को करते हुए संसार के कार्यों में रहता है। गृहस्थ के कार्यों का त्याग नहीं करता वो। तो इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ के कार्यों को दुर्गम कार्य मत समझिए। माताएं होती है, क्षमा करिएगा अगर मैं कहीं पर कड़वा बोल रहा हूं, अपने बच्चों को नौकरदाइयों के ऊपर छोड़ जाना कि वे ही स्कूल ले जाएंगे, वे स्कूल से ले आएंगे, फिर आप तो थके आ रहे घर में रात में आओगे, रात में खाना बना दिया कुक ने, आप खाना खा के 10-15 मिनट बच्चों के साथ बैठ के सो जाओगे। अपने बच्चों को संस्कार कौन देगा? इन बच्चों का पालन पोषण, इनका मार्गदर्शन कौन करेगा? हम स्कूल से, पाठशाला से, गुरु से ये आशा रखते हैं कि वे मार्गदर्शन करेंगे, तो स्कूलों में टीचर्स के पास में इतना समय नहीं होता है कि वे मतलब बुक की जो पढ़ाई है वो तो कराए और उसके साथ में अच्छे अच्छे संस्कार भी करें, क्योंकि स्कूल भी ऐसे ऐसे चीजों में व्यस्त रहते हैं जिनकी कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, चाहे वो पाठशाला हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, क्लासेस हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, इन सबको मिलकर एक बच्चे के जीवन को संवारना होता है। तो वहां बिजनेस और कार्य नहीं आना चाहिए, वहां बच्चे के जीवन को संवारने का ध्येय होना चाहिए। क्योंकि जब आप इन बच्चों के जीवन को संवारेंगे, इन्हें अच्छी तरह से पालन पोषण इनका करेंगे और इन्हें ज्ञान देंगे, नॉलेज और साइंस अच्छे से समझाएंगे, रिजल्ट और कंपटीशन के पीछे भाग भाग कर नहीं, नॉलेज अर्जित करने के हिसाब से समझाएंगे, तभी तो जीवन में एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लैब असिस्टेंट, रिसर्च इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट्स या डिजाइनर, फैशन डिजाइनर या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, मतलब कितने सारे प्रोफेशंस हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, कितने ही प्रोफेशन है, तभी तो ये सारे इन प्रोफेशंस में जाएंगे और अच्छे काम करेंगे। और जब ये अच्छे काम करेंगे तो ही आपके जीवन में यही लोग होंगे जो आगे जाके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कोई गवर्नमेंट में चला जाएगा जॉब में, कोई रेलवे में चला जाएगा। तो अगर आपने इनका पालन पोषण सही तरीके से नहीं किया, आपने इन्हें संस्कार अच्छे नहीं दिए, आपने इनका जीवन में मार्गदर्शन अच्छी तरह से नहीं किया, तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई ट्रेन में हम बैठे तो हमें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम प्लेन में जा रहे हैं तो हमारे सारी सुविधाएं होनी चाहिए, हम सड़क पर चल रहे हैं तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखना चाहिए। आपने ही ध्यान नहीं रखा ना इन बच्चों का, तो वही है संसार को संभाल रहे हैं। जैसा आपने किया, जैसे बीज आपने बोए, वैसी ही फसल उगी है, तब उसे शिरोधार्य करिए और जीवन को जिए। तो गौर फरमाइए, ध्यान फरमाइए और ध्यान से समझिए कि जीवन में हर कर्म जरूरी है, हर एक पर ध्यान देना जरूरी है। गृहस्थी के कार्य जंजाल के नहीं होते हैं, तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मोह मद और अभिमान संबंधी अनेक दुर्गम वन उनके मार्ग में आते हैं और वे कुतर्कनाओं की भयंकर नदी में बह जाते हैं। ये जो सारे कुगामी लोग होते हैं। अतः जो श्रद्धा भक्ति से रहित है और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा और जिनको श्री राम जी प्रिय नहीं है, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। तो देखिए, जिसमें श्रद्धा भक्ति नहीं है और जिनके लिए ये सारे कार्य जो कर्म होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं, यही कार्य इनके लिए जंजाल बन जाते हैं, तो उनके लिए मानस अगम नहीं है, ये सुनने भी नहीं आएंगे, ना सुनाई देगा इन्हें। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन मज्जन पाव अभागा, करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहुरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोक ही जेहि, सोई सादर सरम जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई।
भई, ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चह ए सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई, असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ, चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, नदि पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तरुमूल निकंदनी, श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकुल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि कभी कोई कष्ट करके वहां चले भी जाते हैं, कहां चले जाते हैं? सत्संग में। मतलब ये जो जीव है जिनका ध्यान जो है विकारों में लगा हुआ है, यदि वे कभी कभी सत्संग में चले भी जाते हैं तो जाते ही उन्हें निद्रा रूपी जुड़ी आ जाती है। तो सत्संग में चले भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा सत्संग में सो गए भाई, आप में से अगर कोई सो रहा है या नींद आ रही है तो जागो, और अगर आपको निद्रा आ रही है तो इसका अर्थ है आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान विषय भोगों में है। तो ध्यान दीजिए और सुनिए, जड़ता रूपी जाड़ा लगने लगता है, मतलब उन्हें ऐसे ठंड लगने लगती है और वे सरोवर में बिना स्नान और जलपान किए ही वहां से चल देते हैं। तो ऐसे लोग जिनका ध्यान पूरी तरह से विषय भोगों में लगा हुआ है, वे सत्संग में अगर चले भी जाते हैं तो सत्संग को छोड़कर भाग जाते हैं बीच में ही। या कई लोग होते हैं जो सत्संग और सभा, कई जगह पे ऐसा आयोजन होता है कि सत्संग के बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद प्रभु का खाना है आपको, तो उनका ध्यान जो है सत्संग के बजाय भोजन में लगा होता है कि भाई जल्दी जल्दी सत्संग हो तो भोजन मिले, हम नित्य नए पदार्थ खाएं और निकले। तो ये तो विषय भोग में ध्यान होना हो गया ना। वो भोजन नहीं है जो आप सत्संग के बाद खाते हैं, वो प्रभु का प्रसाद है, अमृत है। और प्रभु के प्रसाद और अमृत का इंतजार प्रभु प्रसाद और अमृत के समान करना होता है, लेकिन ध्यान जो है वो सत्संग में और अच्छे विचारों में होना होता है। इस प्रकार उनसे उस सरोवर में स्नान पान करते नहीं बनता और वे अभिमान सहित लौट आते हैं। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता है कि कहो भाई, सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा? यानी यदि कोई उनसे पूछ ले कि भाई आप सरोवर में स्नान करने गए थे, सरोवर में स्नान करने गए थे मतलब आप सत्संग में डूबने गए थे, यू हैड गॉन फॉर अ गुड कंपनी, you had gone to a place where you could have gained lot of knowledge, lot of insights, तुम्हारा कॉन्शियस जाग सकता था, ऐसी जगह पर गए थे। तो क्या हुआ, कैसा रहा? अगर ऐसे लोगों से पूछा जाए तब वे अपने दोष को न प्रकट कर सरोवर की निंदा ही कह सुनते हैं। तो अपने दोष तो बताएंगे नहीं कि भाई मैं दोषी था, मुझे नींद आ गई, मेरा ध्यान भोजन इत्यादि में लगा था, संसार के विकारों में लगा था, वो सारे दोष नहीं बताएंगे। उल्टा क्या बताएंगे कि सत्संग रे वो तो ऐसे टाइम पास चल रहा था, वो ठीक ठीक था इसलिए मैं तो निकल आया वहां से, या मैं निकल आई वहां से, कुछ खास नहीं था। ऐसे निंदा करते हैं सत्संग की। परंतु श्री रामचंद्र जी जिसकी ओर कृपा दृष्टि करके देख देते हैं, उसको समस्त विघ्नों में कोई भी विघ्न नहीं व्यापता। तो रामचंद्र जी यदि किसी की ओर कृपा दृष्टि कर दे तो कितने ही बड़े से बड़े विघ्न क्यों ना आ जाए, कितने ही बड़े से बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, वो उस विघ्नों में भी तपता नहीं है। उन विघ्नों का बहुत ही भरसक फोर्स के साथ, पूरे पावर के साथ सामना करता है, उसे वो विघ्न व्यापते नहीं। फिर तो वह प्रेम पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से वह कभी नहीं जलता। तो जो राम जी का भक्त है वो तीनों तापों से कभी नहीं जलता। और ये तीन तरह के ताप कौन से हैं? एक होता है दैहिक, दूसरा दैविक और तीसरा भौतिक। दैहिक यानी देह का ताप, देह में जो परेशानियां होती हैं, शरीर में जो परेशानी होती है। हमारी कितनी माताएं, बहनें और पुरुष पिता भी हैं जो बीमार हैं, पलंग पर है,
बाहर चल फिर नहीं सकते हैं, काफी तकलीफ है शरीर में, लेकिन इतनी सारी पीड़ा होने के बावजूद भी वे टीवी का बटन ऑन कर लेते हैं या अपने मोबाइल को चालू कर लेते हैं। कहां जाने के लिए? सत्संग के मान सरोवर में जाने के लिए और सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। उनका मन वहां बैठे बैठे उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां सत्संग हो रहा है। उन्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन चला गया वहीं पर। और मन ऐसा होता है, इतना तीव्र होता है, लाइट की स्पीड से भी तीव्र होता है मन। एक क्षण के मिलियन ऑफ अ सेकंड में कहां से कहां जा सकता है आपका मन। तो उन माताओं का, बहनों का, पिताओं का जो मन है, जो शरीर से सक्षम नहीं है सत्संग में जाने के लिए, वे तो वहां बैठे बैठे ही सत्संग में पहुंच जाते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं, गोता लगाकर सत्संग में। तो प्रेम पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है तथा दैहिक, दैविक और भौतिक, और दैविक ताप, दैविक मतलब आपके प्रारब्ध के कर्मों के कारण या इस जन्म के कर्म के कारण आपको जितने भी कष्ट मिलते हैं उन कष्टों को भी वो पार कर जाते हैं। और भौतिक ताप, इस जगत के जो ताप है, जगत में आप रह रहे हो तो इस जगत में भी काफी सारे चीजें होती रहती हैं, गर्मी, सर्दी, बुखार, खांसी, ये सब चीज चलता रहता है यहाँ पर। तो ये सारे तापों को वो सहन करता है, सहन करने की शक्ति होती है और जलता नहीं है इसमें। फिर तो वे पुरुष जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरित्र में उत्तम भावनाएं होती हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हो, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अथवा सत्पुरुषों का साथ करें। सत्पुरुषों का मतलब अच्छे लोगों का साथ करें। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि जो 3 तरह के ताप होते हैं ये क्या क्या है। आपसे मैंने कहा दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। तो हमारे रामचरितमानस में ही आगे एक और श्लोक आएगा, छंद है, छंद नहीं श्लोक है, क्षमा करिएगा, जो तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जब राम राज्य था, यानी अयोध्या में श्री राम जी राज्य करते थे, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के जो ताप है ये राम राज्य में नहीं थे। और ये ताप क्या होते हैं? दैहिक यानी देह से संबंधी परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े रोग, ये कुछ भी नहीं था, किसी को नहीं था राम राज्य में। सब एकदम हष्ट पुष्ट थे। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान सत्संग में था, विकारों में नहीं था। विकारों में ध्यान चला जाएगा, यानी बुराई की तरफ और बुरी चीजों की तरफ ध्यान जाएगा, तो देह में सारी पीड़ाएं और तकलीफ शरीर में तो आनी आनी है। तो दैहिक ताप नहीं था राम राज्य में, उसके साथ साथ दैविक ताप भी नहीं था, यानी दैवीय प्रकोप। जब आप पाप करते हैं या पाप कर्म करते हैं तो देवता भी क्रोधित हो जाते हैं, और देवता यदि क्रोधित हो जाएंगे तो उनका भी प्रकोप होता है। आपके प्रारब्ध के कर्म बुरे हैं या इस जन्म के भी जो कर्म बुरे हैं उसका भी फल तो मिलना ही है। जो भी एक्शंस आप करोगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस हो या उसका फ्रूट हो, वो आपको ही मिलना है और आपको ही भोगना है। तो वो सब जो कॉन्सिक्वेंसेस होते थे, दैवीय प्रकोप जो होता था, वो भी राम राज्य में नहीं था, क्योंकि सबका मन, सबका ध्यान भक्ति में, श्रद्धा में, अपने कर्म को धर्म के अनुसार करते हुए रहने में और सत्संग में होता था। और इसके साथ साथ भौतिक ताप भी नहीं होता था। अब भौतिक ताप क्या है? जैसे ये दैवीय प्रकोप से काफी सारी चीजें आ जाती है ना, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, भूस्खलन, अर्थक्वेक हो गया, तो ये सारे ताप नहीं होते थे। तो राम जी की जो प्रजा थी वो बहुत ही सुखी थी, और भौतिक कोई भी आपदा विपदा भी नहीं आती थी। लेकिन आज देखो संसार में आप, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे भारतवर्ष के इर्द गिर्द जितने भी देश हो, प्रदेश हो, या दुनिया में जितने भी देश प्रदेश है, हर जगह क्या हो रहा है? विनाश ही विनाश है। कहीं अर्थक्वेक है, कहीं सुनामी है, कहीं फ्लड है, कहीं क्राइम है, वॉर है,
व्हाट इज गोइंग ऑन? हम कहां जा रहे हैं और दुनिया को, संसार को कहां ले जाना चाह रहे हैं? क्या समय से पहले ही संसार का अंत होना है? हमारे प्रभु ये नहीं चाहते। वे चाहते कि हम जागे, समझे। प्रभु ने भेदभाव वाली ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाई संसार में। ऐसा सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम से हर इंसान एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हुए प्रेम भाव से रह सकता है। लालच और लोभ ही हमें मारता है, काम और क्रोध जैसे विकार ही हमें मारते हैं। इन सब से दूर रहना है, इन सब से ऊपर उठना है, तभी तो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हमें सताएंगे नहीं, वरना ये हमें नित्य निरंतर परेशान करते रहेंगे। मैं देखता हूं कैसे मतलब जात पात को लेकर भी आपस में कितने द्वेष है, कितनी हेट्रेड है हर एक के मन में। ये नहीं होना चाहिए। आप ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी नाम से याद करें, फर्क नहीं पड़ता उस ईश्वर को, तो आपको क्यों फर्क पड़ता है? मेरे प्रभु तो कहते हैं तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो। वाल्मीकि जी ने मरा 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 कहकर पुकारा तो भी वे प्रसन्न हो गए। तो आप क्यों इतने तर्क वितर्क करते हो कि वो तो रब रब कह के पुकार रहा है, या वो राम राम कह के पुकार रहा है, वो कृष्ण कृष्ण कह के पुकार रहा है, वो राधा राधा कह रहा है, वो अल्लाह अल्लाह कह रहा है, तो वो हमारा नहीं है। ये मानसिक प्रवृत्ति जो है ना बुरी, इसका त्याग करिए। उस जीव से पूछिए जो रब को याद कर रहा है, उस जीव से पूछिए जो कृष्ण को याद कर रहा है, उस जीव से पूछिए जो अल्लाह को याद कर रहा है, उस जीव से पूछिए जो राम को याद कर रहा है कि उसके राम कैसे दिखते हैं या कहां है, कौन है वो, अल्लाह कौन है, गॉड कौन है। पूछकर तो देखिए, आपको समझ में आएगा। ज्ञान के चक्षुओं को ओपन रखिए, आपको समझ में आएगा। चाहे आप गॉड बोलिए, चाहे अल्लाह बोलिए, चाहे कृष्ण बोलिए, राम बोलिए, वो एक ही यूनिवर्सल एनर्जी है। वन यूनिवर्सल एनर्जी, एक शक्ति जिसे हम निर्गुण और सगुण रूप बताते हैं। निर्गुण पर ब्रह्म परमेश्वर परम पिता वो एक ही है। रामायण कहती है नौधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति कही गई है रामायण में भी। और उन भक्तियों में आपको समझ में आएगा कि आप किसी प्रकार भी प्रभु की भक्ति करिए, प्रभु तो प्रसन्न होते हैं। अंत में जाना तो उसी के धाम में है। हेवन शब्द जो है, स्वर्ग, ये हर पुराण ग्रंथ में है। सबके लिए एक ही है। नर्क, हेल सबके लिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। हां, कर्मों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के नर्क हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम जब बात करते हैं नर्क की, हेवन की, है तो वो सेम हर एक के लिए। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे स्थान पर जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे स्थान पर जाओगे, और ऐसे 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। जीवन को अपने ही आप नष्ट कर दोगे। मत पड़िए ऐसे, बड़ा दुख होता है। मैंने हर जगह यात्रा की है। मेरे प्रभु ने इस रामायण सत्संग को शुरू करने से पहले मुझे हर स्थान पर ले गए हैं, ऐसे ऐसे स्थान पर ले गए हैं, ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर ले गए हैं जहां मैं मानता हूं कि अर्जुन को भी प्रभु कृष्ण नहीं ले गए होंगे, या ले गए हैं तो हम उसे जानते नहीं हैं। नरक लोक में ऐसी ऐसी यातनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसी ऐसी पीड़ा होती है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। मैंने देखा है जीवों को तड़पते हुए।
अपने कर्मों की क्षमा मांगते हुए, लेकिन क्षमा अब नहीं है, क्योंकि आप उन सारे कर्मों को, बुराइयों को करके आ चुके हो। तो जो पेड़ आपने उगा लिया है उसके फल को तो खाना ही पड़ेगा। मत ऐसे कार्य करिए कि आपको ऐसी यातना को सहन करना पड़े। अरे इतने जीव ऐसे होते हैं जिनको नरक में प्रवेश तक नहीं मिलता, और नरक लोक के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में ही इतनी यातनाएं, तड़प सहन करनी पड़ती है कि भयान करते करते जो है ना, शरीर और मन कांप उठेगा। और वहीं जो भक्त होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो ऐसे सुगम स्थानों में पहुंचते हैं, ऐसे स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं। उनके लिए तो धरती पर भी स्वर्ग लोक हो जाता है। धरती पर रहते हुए भी उनका जीवन इतना सुंदर होता है कि क्या शांत मन से अपने जीवन को व्यापन करते हैं। कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है उनके पास में, क्योंकि मन शांत है। तो इसलिए कहा गया है कि फिर तो वे पुरुष जिनके श्री रामचंद्र जी के चरित्र में उत्तम भावनाएं होती हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हो, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करें। ऐसा यह मानस है कि आंतरिक प्रेम से एवं हृदय के नेत्रों से देखकर और इसमें स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। फिर तो उसके हृदय में आनंद की ऐसी लहर उठी कि वह उस प्रेमानंद की धारा में बह चला। फिर तो उसके लिए वह कविता रूपी नदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश रूपी जल से सर्वदा भर गई। ऐसी कविता रूपी नदी का नाम सरयू नदी है, जो समस्त सुमंगलों की मूल है, और लोक तथा वेद रूपी उसके दो तट हैं। मानस से निकली हुई यह पवित्र कविता रूपी नदी किनारे पर स्थित कलिकाल के जितने पाप रूप वृक्ष आएंगे, वह सबको जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगी। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया हुआ है कि मानस में निकली हुई यह पवित्र कविता रूपी नदी, श्री रामचरित मानस से जो ये कविता रूपी नदी निकली है, ये जो श्लोक निकलते हैं, जो छंद है, ये जो दोहे हैं जो निकल रहे हैं, इसमें से ये ऐसे हैं जो आपके जीवन के इर्द गिर्द जितने भी पाप के मूल वृक्ष हैं, जो विकार है, उन सारे विकारों को उखाड़ते हुए ये नदी बहती जाएगी। तो इस रामचरित मानस की गंगा में मेरे साथ में गोता लगाइए, क्योंकि ये आपके पापों को नष्ट करते हुए आपको सतमार्ग दिखाएगी, आपको ऐसा मार्ग दिखाएगी जो आपके जीवन को और भविष्य को उज्जवल करेगा। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। अब आप पर वार होगा कि भाई श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और ऐसी कथा में क्या आप डूबना नहीं चाहेंगे? इस कथा को आप समझना नहीं चाहेंगे? आपको तो समझना चाहिए, ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। तो इस भाग को विश्राम देने से पूर्व एक बात जो मैंने कही थी कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, इसे समझ लेते हैं। मुक्त, मुमुक्षु और विषयी, इसका अर्थ क्या होता है, इसे आप जानिए और फिर आप विचार करिए कि आप किस प्रकार के श्रोता हैं। तो श्रोता जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा तुलसीदास जी ने कहा, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये 3 प्रकार के श्रोता कहां से हो गए, और हम तो सब सुन रहे हैं, तो हम किस प्रकार के श्रोता हुए? तो सुन लीजिए, एक लाइन सेंटेंस में इसका अर्थ बता दूंगा। मुमुक्षु श्रोता का क्या अर्थ होता है वो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन मुक्त श्रोता कौन होता है? मुक्त श्रोता वो है जिसे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, वो सारे कर्मों से फ्री है। कर्मों से फ्री होने का मतलब कर्मों का त्याग नहीं कर दिया, कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या फ्रूट होगा, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। वो अपना केवल ड्यूटी करने में इच्छा रखता है कि भाई मैं मेरा कर्म करके आ गया, 8-9 घंटे मैंने संसार के लिए कर्म कर दिया, 2-4 घंटे परिवार के लिए कर्म कर दिया, अब मैं श्रोता बनकर आया हूं सत्संग में प्रभु का भक्ति भाव में डूबने के लिए, तो भक्ति भाव में डूबा रहूंगा कुछ समय के लिए, तत्पश्चात फिर अपने कर्मों में चला जाऊंगा। उसकी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है।
वो होता है मुक्त श्रोता, फ्री लिसनर। चुपचाप आराम से ध्यान पूर्वक सत्संग को सुनते हैं, ध्यान पूर्वक हर बात को समझते हैं और अपने जीवन में उसे उतारने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वे अपने जीवन को सही तरीके से जी सके। मुमुक्षु श्रोता कौन होते हैं? मुमुक्षु श्रोता वो श्रोता है जो मोक्ष की चाहना रखते हुए श्रोता बनकर हर स्थान पर जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, प्रभु की कीर्तन करने के लिए। वे कर्म तो सारे निष्काम भाव से करते हैं, निषिद्ध कर्म करते नहीं है। मैं आपको बताता हूं मुमुक्षु श्रोता क्या होता है। तो सर्वप्रथम आपने देखा कि 3 प्रकार के श्रोताओं में मुक्त श्रोता कौन होते हैं। अब हम समझते हैं कि मुमुक्षु श्रोता जो होते हैं वो कौन होते हैं। मुमुक्षु जो वर्ड है वो एक संस्कृत का वर्ड है। मुमुक्षु का मतलब है वो श्रोता जिनका पूर्ण ध्यान जो है वो ज्ञान और सच्चाई की ओर होता है। वो श्रोता जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मुमुक्षु कहा गया है। तो ज्ञान और सच्चाई की तरफ जिनका ध्यान होता है, जो मोक्ष चाहते हैं, मतलब दे वांट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये है सेकेंड टाइप के लिसनर हु वांट्स टू अटेन नॉलेज, हु वांट्स टू नो द ट्रुथ, who wants freedom, liberation from the cycle of birth and death, मोक्ष चाहते हैं। बड़ा अच्छा एक बात याद आ रही थी, इसलिए मैं सोच विचार कर रहा था कि आखिर ये आपके साथ डिस्कस करूं या नहीं। इसमें कहा गया है कि मुमुक्षु श्रोता जो होते हैं वो 5 तरह के निष्काम कर्म को करते हैं। निष्काम कर्म किसे कहा जाता है? वो कर्म जिसको करने के बाद आपकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उस कर्म के फल से। और वो 5 प्रकार के कर्म, निष्काम कर्म कौन से हैं? वो है पहला, ईश्वर की भक्ति, वर्शिप ऑफ गॉड। द फर्स्ट निष्काम कर्म, वर्शिप ऑफ गॉड, ईश्वर की भक्ति। दूसरा निष्काम कर्म जो वो करते हैं वो है वर्शिप ऑफ पेरेंट्स एंड फोरफादर्स, मतलब अपने माता पिता का ध्यान रखना, उन्हें पूजना, अपने फोरफादर्स यानी हमारे जो दादा परदादा नाना नानी, इनका ध्यान रखना, अपने पितरों की पूजा करना और दादा दादी के भी ध्यान रखना, उनको पूजनीय मानना। तीसरा जो निष्काम कर्म है वो है वर्शिप ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सेजेस, मतलब जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं जो हमें धर्म सिखाते हैं कि हमारा धर्म क्या, हमारी ड्यूटीज क्या है, जैसे रामायण है, गीता है, पुराण है, बाइबल है, कुरान है, ये जितने ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन करना, इनको पूजनीय मानना, और जो सेजस यानी संत होते हैं उन संतों का भी आदर सत्कार करना, उनको भी पूजनीय मानना। ये तीसरे प्रकार का निष्काम कर्म है जो मुमुक्षु श्रोता करते हैं। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि आप किस प्रकार के श्रोता हैं। चौथा जो निष्काम कर्म है जो मुमुक्षु श्रोता करते हैं वो है वर्शिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो जीव है, हम सारे मनुष्य हैं, तो मनुष्य के जीवन के लिए अच्छे कर्म करना और मनुष्य का जीवन और भविष्य उज्जवल हो सके उसके लिए निष्काम कर्म करते रहना, ये भी मुमुक्षु श्रोता करते हैं। और 5वें प्रकार का जो निष्काम कर्म है वो है वर्शिप ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स। अदर लिविंग बीइंग्स कौन से हैं? 4th था वर्शिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी मनुष्य का ध्यान रखना, वर्शिप ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स। हमारे अलावा भी तो 84 लाख योनियां है, इतनी सारी स्पीशीज है धरती पर ही, उन्हीं को एलियन समझ लीजिए, हमारे बीच रह रहे हैं। कीट पतंग पक्षी जलचर थलचर नभचर सब प्रकार के जीव हैं, इनका भी ध्यान रखना, इनसे भी प्रेम रखना, इनका तिरस्कार न करना, इन्हें कष्ट न पहुंचाना,
ये भी मुमुक्षु श्रोता करते हैं। आप मुमुक्षु श्रोता है या नहीं है? यदि आप हैं तो बहुत ही अच्छे श्रोता है, क्योंकि आप सभी जीवों से प्रेम करते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए जो मुमुक्षु श्रोता होते हैं वे निष्काम कर्म करते रहते हैं और निषिद्ध कर्म जो है उसका त्याग करते हैं। और निषिद्ध कर्म क्या होता है? निषिद्ध कर्म वो है जो फिजिकली और मेंटली, अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, तो वो निषिद्ध कर्म है। उस निषिद्ध कर्म को आपको नहीं करना है। किसी भी जीव को मारना नहीं है। अब यहां आप प्रश्न उठा सकते हैं कि अगर जीव हमें परेशान करे, हमें तकलीफ पहुंचाए, हमें कष्ट पहुंचाए, तो मैं एक सोल्जर हूं और बॉर्डर में मेरे दुश्मन के सैनिक आ गए हैं, तो क्या मैं उसे मारूं? नहीं, वो तो युद्ध है, धर्म अधर्म का लड़ाई है। धर्म अधर्म की लड़ाई में, धर्म अधर्म के युद्ध में जो अधर्म का साथ देने वाले जीव हैं उनका तो पतन होना ही होना है, तभी तो धर्म की स्थापना होगी। लेकिन अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए, स्वयं के फायदे के लिए, स्वयं के लाभ, लोभ, इच्छा, लालच के लिए आप किसी को कष्ट न पहुंचाए, यह है निषिद्ध कर्म। स्वयं को उच्च स्थापित करने के लिए, अच्छा बताने के लिए फिजिकली और मेंटली किसी को टॉर्चर न करें, किसी की हत्या न करें, यह होता है निषिद्ध कर्म। तो ऐसे होते हैं मुमुक्षु श्रोता। और विषयी श्रोता के बारे में तो क्या कहना, विषयी श्रोता तो जितना कहूंगा उतना कम है। अब आपने देखा कि मुमुक्षु श्रोता कौन होते हैं, तो एक वाक्य में यह कहूंगा, मुमुक्षु श्रोता वो है जो मोक्ष की चाहना रखते हुए सत्संग में आते हैं और वे इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसलिए वे सत्संग में आ रहे हैं। और जो तीसरे प्रकार के श्रोता है वो है विषयी श्रोता। अब विषयी श्रोता का मतलब क्या है? जो इस विषय जीवन में लिप्त है अभी भी। और विषय जीवन में लिप्त होना कोई बुरी बात नहीं है। जीवन संसार दिया है प्रभु ने, तो उस जीवन को तो जीना है। और जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, दर्द होते हैं, तकलीफ होती है। वे उन तकलीफों से छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढने के इच्छुक होते हैं। उन कष्टों का निवारण करने के लिए क्या कर सके ऐसा, ताकि उनके कष्ट दूर हो सके, उसके इच्छुक होते हैं। तो इसलिए वे सत्संग में आते हैं, कीर्तन भजन पूजा में आते हैं, ताकि वे भौतिक जगत के जो भी ताप है उन तापों से मुक्ति मिल सके उन्हें, और वे भी अपना ध्यान सत्संग भजन कीर्तन में लगा सके। वो होते हैं विषयी श्रोता। तीनों श्रोता अपने अपने स्थान पर उत्तम है, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप कैसे श्रोता बनकर इस जीवन में आए हैं, इस रामायण सत्संग को सुन रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आप इस प्रकार के लिसनर बनिए जो तर्क वितर्क न करें, लेकिन क्वेश्चंस जरूर करें कि भाई ये ऐसा कहा है तो ऐसा क्यों। वो इच्छुक भावना जो होती है ना, वो तो होनी ही चाहिए ना, क्योंकि नॉलेज ग्रैब करना है, समझना है किसी चीज को तो बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, मैं भी जब आपको बताता हूं तो मुझे भी बहुत रिसर्च करना पड़ता है। कुछ तो प्रभु की दिव्य शक्ति के आधार पर पता चल जाता है, प्रभु बता देते हैं कि क्या बताना है, क्या कहना है, क्या सुनना है और क्या सुनाना है। और कुछ ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से रिसर्च करना होता है, तो वो भी रिसर्च करके मैं भी बताता हूं आपको। कहीं पर मुझसे भी भूल हो सकती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसलिए ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, तो आप इन 3 प्रकार के श्रोताओं में से जो भी श्रोता बने, लेकिन अच्छे श्रोता बनकर सत्संग में आए, अच्छे भाव से आए और अच्छे भाव से इसको सुनिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। रामचरितमानस को जीवन में उतार लिया ना, तो आपका जीवन संपूर्ण हो गया, क्योंकि इसके जरिए आप बहुत कुछ सीखें।
का जो रामचरितमानस की कथा है उसे हम विश्राम देते हैं, प्रभु का थोड़ा सा छोटा सा कीर्तन आज करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया कीर्तन है जो मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये मेरे कृष्ण मुरारी गोविंद मुरलीधारी के लिए गाया गया कीर्तन, और इतना सुंदर कि कितने ही हजारों गायकों ने साथ में मिलकर इसको गाया। श्री श्री रविशंकर जी ने इसका सारा अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन किया। मुझे वो कीर्तन वो बहुत पसंद आता है, उसी को मैं आपको सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप उसे। आइए डूबते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की भक्ति में, भजन में। बड़ा सुंदर भजन है, करीब 2700-2500 गायकों ने एक साथ गाया है इसे। हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, 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 हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी, नित नित माखन चोरे गोपी मनहारी, नित नित माखन चोरे गोपी मनहारी। माखन चोर कृष्ण कन्हैया हमारे, क्या लीला है प्रभु की। धारी गोवर्धन गिरवरधारी, बनवारी मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि
के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि गोकुल गिरवरधारी, बनवारी मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी, नित नित कर माखन चोरे धारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, ओरे 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 कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, 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 हरि नारायण हरि ओम, हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमो। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोलो सब संतन की जय हो। सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगले भाग तक विश्राम लेते हैं और हमारे हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं वे हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे और हमारे सत्संग में हमारा साथ दे, हमारे जीवन में हमारा उनका आशीष हमारे सर पर सदैव बनाकर रखे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।